जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इजराइल में ईस्टर संडे कैसे मनाते हैं। जी हाँ, ईस्टर संडे जो कि हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के दिन, वो कैसे पालन किया जाता है इजराइल देश में, वो हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोगों को पता चले इसके बारे में। तो ये है ईस्टर संडे जो आप देख रहे हैं। और यहाँ का ये जो लोग हैं, देखिए ये पूरी तरह से तैयार है ईस्टर संडे मनाने के लिए। और ये एक ग्रीक चर्च है। इजराइल देश में आपको बहुत प्रकार की चर्च आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो लोग हैं ना, ये सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन पालन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए आप वीडियो को देखते रहिए और हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 21, जी हाँ सॉरी यूहन्ना उसका 20। यहाँ लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में। यहाँ लिखा गया है, खाली कब्र। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसने यीशु प्रेम रखा था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात न समझते कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। उसके बाद हम देख रहे हैं मरियम मगदलिनी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दर्शन दिया। 11 से लिखा गया है, 20 का 11 से। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पोताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तो क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तो क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा,
मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीन ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बात कही। उसके बाद हम देख रहे हैं चेले लोगों पर प्रकट होना, यानी कि चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन 19 से लेकर 23 तक लिखा गया है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिसके तुम रखो वे रखे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में बहुत सारे एविडेंस है, ऐसा कि साइंटिफिकल एविडेंस भी है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने का, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में भी लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो उसी दिन थॉमस ने डाउट किया, उन्होंने शक किया, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए तो एक चेला नहीं था जिनका नाम था थोमा। जब थॉमस वापस आया तो दूसरे चेले लोग बता रहे हैं कि हमने प्रभु यीशु को देखा, लेकिन थॉमस ने यकीन नहीं किया। थॉमस ने यह कहा, जब तक मैं यीशु के हाथों में घाव ना देख लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा कि ये यीशु है। थॉमस ये बोल रहे थे कि उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, और थॉमस को बुलाया और अपना हाथ को दिखाया, अपना घाव को दिखाया। बोला कि थॉमस, ये सारे घाव को देखो और तुम विश्वास करो, अविश्वासी मत बनो। तो उसके बाद थॉमस विश्वास किया और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उनके बाद उन्होंने बहुत से लोगों को दर्शन दिया। टाइबेरियस समुद्र के पास उन्होंने चेले लोगों को दर्शन दिया, और उसके बाद उन्होंने इमायुस की सड़कें पर 2 चेले लोगों को दर्शन दिया। ये सारे के सारे घटना, ये जो सच्ची घटना है, ये बाइबल में लिखा गया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं बाइबल में कहाँ लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।